हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज विच इज़ फॉर गुजराती मीडियम एंड हिंदी मीडियम, उसका जो यूनिट 5 का रीड 2 जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। पोयम नो मैन आर फॉरेन। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अलग या बाहरी नहीं है। ठीक है, इसके जो पोएट है उनका क्या नाम है? जेम्स किरकप, याद रखना। अब देखो, इसमें जो पोएट है वो सिर्फ ये समझाना चाहते थे कि है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए। मतलब हर एक देश एक दूसरे के भाई होने चाहिए। ठीक है, उनके प्रति मतलब आपस में प्रेम होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और सिमिलरिटीज बिटवीन ऑल ह्यूमंस, हर एक इंसान जो है वो सेम है, भले कोई दूसरे के देश के हो, चाहे वो अलग दिखते हो, बट हर एक इंसान क्या है? सेम है। वो ये पोयम के माध्यम से जो जेम्स किरकप है वो समझाना चाहते थे सभी लोग को। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं पोयम। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। देखो, पहले दो लाइन में ऐसा बोला गया है कि याद रखो, कोई भी इंसान अनजान नहीं है, कोई भी कंट्री जो है वो विदेशी नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, सभी वर्दी के नीचे एक सिंगल बॉडी क्या करती है? ब्रीथ करती है। मतलब हर एक इंसान की जो बॉडी है वो सेम एक ही हवा को क्या करती है? वो कंज्यूम करती है, ब्रीथ करती है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन। मतलब जो धरती पे हम लोग जैसे रहते हैं वही सेम धरती पे कौन रहते हैं? कौन चलते हैं? हमारे जो मतलब जो फॉरेन पीपल है वो भी चलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि वॉक्स द सेम अर्थ, वो लोग भी क्या करते हैं? सेम पृथ्वी पे ही चलते हैं। इस अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। अब यहाँ पे देखो, ये सेम धरती पे क्या करते हैं? उनको दफना दिया जाता है। ऑल शैल लाई मतलब क्या होता है? बरीड इन द सेम अर्थ। मतलब डेथ के बाद क्या होता है? सभी को सेम ही पृथ्वी पे दफना दिया जाता है, तो कोई भी फॉरेन नहीं है। ठीक है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। अवेयर मतलब क्या होता है? जानकारी होना, पता होना। उनको भी पता है कि यहाँ पृथ्वी पे सन है, ठीक है, वाटर है, एयर है। नेक्स्ट, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। यहाँ पे भी ये लोग हैं ना, फसल खाते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ड, और जब यहाँ पे कभी वॉर वगैरह होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, युद्ध होता है, तो वो लोग भी भूखे रहते हैं। ठीक है, देयर हैंड्स आर आवर एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। उनके देखो, यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि हर एक इंसान के पास इक्वली हाथ है। मतलब हर एक इंसान के पास दो हाथ है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उन्हीं के अंदर जो लाइन्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं। ठीक है, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन। जैसे हमारे यहाँ पे लेबर होते हैं, कारीगर होते हैं, वैसे वहाँ पे भी कारीगर होते हैं, लेबर होते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। अब यहाँ पे देखो, याद रखना कि उनके पास भी वही आंखें हैं जैसे हमारे पास सेम है, जो हमें जागने में या फिर सोने में यूज़ होता है। और एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और देखो हमेशा जो ताकत होती है उसको है ना, बोलते हैं ना कि प्यार से जीता जा सकता है, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि उनके पास भी आंखें हैं जैसे हमारे पास आंखें हैं। नेक्स्ट, इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हर एक जो लैंड है, मतलब हर एक ज़मीन पे एक कॉमन लाइफ, साधारण जीवन होता है। सबको उसको क्या करना चाहिए? पहचानना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है, लेट अस रिमेंबर, चलो याद करते हैं। वैन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्फ। मतलब याद रखना कि जब भी हमको ऐसा बोला जाता है कि जो फॉरेन लोग हैं उनको हेट करना चाहिए, उनको है ना उनसे नफ़रत करना चाहिए, तो हमें इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे हम खुद ही अपने आप को क्या कर रहे हैं? नफ़रत कर रहे हैं। कहने का मतलब ये था कि हमें है ना, जो फॉरेन पीपल है उनको नफ़रत नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम नफ़रत की भावना अगर उनसे रखेंगे तो इसका मतलब हम खुद से अपने नफ़रत कर रहे हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे कंडेम। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा लगता है कि हमें क्या है? डिस्पोजल मतलब होता है छीन लेना, बिट्रे मतलब होता है धोखा देना, कंडेम मतलब क्या होता है? निंदा करना। ठीक है, और देखो इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? या तो कुछ चीज़ छीन लेते हैं, या तो धोखा दे देते हैं, या फिर निंदा करते हैं। ठीक है, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, और याद भी रखो, हम ही वही पर्सन है जो क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रति आर्म्स का यूज़ करते हैं, मतलब हथियार का यूज़ करते हैं लड़ाई के टाइम पे।
इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और यही इंसानी धरती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, अपवित्र करते हैं। मतलब चाहे फॉरेन कंट्री के पीपल हो, चाहे सेम कंट्री के पीपल हो, बट हम लोग क्या करते हैं कि जो पवित्र धरती है उसको डिफाइल कर देते हैं, मतलब अपवित्र कर देते हैं। कैसे? आर्म्स वगैरह उठा के, झगड़ा वगैरह करके, ठीक है। नेक्स्ट, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। ऐसा बोल रहे हैं कि आवर हेल्स ऑफ फायर, हेल्स ऑफ फायर मतलब क्या होता है, नरक की आग में, ठीक है। एंड डस्ट आउटरेज ऑफ द इनोसेंस मतलब धूल मासूमियत का अपमान करती है। तो याद रखना, नरक की आग में जो धूल है वो मासूमियत का अपमान करती है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर अवर ऑन, और जो हवा है जो हर जगह फैला हुआ है वो हर एक इंसान का है। ऐसा नहीं कि हवा ये फॉरेन आदमी का है, ये हमारा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हवा है हर जगह सेम फैली हुई है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। याद रखना कि कोई भी जो इंसान है वो फॉरेन नहीं है, ठीक है, और कोई भी जो कंट्री है, देश है, वो स्ट्रेंज मतलब अनजान नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा पोयम है वो कंप्लीट होता है। याद रखना, इसमें सिंपल सा जो पोएट है जेम्स किरकअप, वो यही एक्सप्लेन करना चाहते थे कि यूनिवर्स के अंदर मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड थिंग कि कोई भी ह्यूमंस जो है वो अलग नहीं होते हैं, उनके आँख और सेम एयर कंज्यूम करते हैं, वाटर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हमेशा उनको क्या करना चाहिए, भले वो डिफरेंट नेशनल मतलब अलग देश से आए, अलग उनका अपीयरेंस हो, मतलब मान लो कि वो दिखते अलग है, बट उनकी जो बॉडी है वो सेम होती है, सेम हवा वो कंज्यूम करती है, सेम वाटर कंज्यूम करती है। तो इसके वजह से क्या है कि कोई भी इंसान जो है वो फॉरेन नहीं होता है, और कोई भी कंट्री जो होता है वो स्ट्रेंज नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा पोयम है वो कंप्लीट हो है ना। फटाफट क्या करते हैं, ग्लोसरी को भी देख लेते हैं। बीनीथ मतलब क्या होता है, अंडर मतलब नीचे। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस फसल उगाना। स्टार्व्ड मतलब क्या होता है, सफरिंग। यहाँ पे है ना भूखे के रिलेटेड बोलते हैं, जब भूखमरी होता है तो उसको स्टार्व्ड बोलते हैं। रिकॉग्नाइज मतलब आइडेंटिफाई पहचानना। डिस्पोसेस मतलब क्या होता है, डिप्राइव होता है। अब यहाँ पे मैंने जो डिस्पोसेस है उसका मीनिंग मैंने बता दिया था। नेक्स्ट, बिट्रे, बिट्रे मतलब बी डिसलॉयल मतलब किसी को धोखा देते हैं ना तो उसको बोलते हैं, ठीक है। और डिस्पोसेस का मतलब डिप्राइव जो मैंने बताया था, याद रखना उसको, उसका मीनिंग क्या होता है, छीन लेना। कंडेम मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, जिसको बोलते हैं निंदा करना। डिफाइल मतलब क्या होता है, स्पॉइल करना। स्पॉइल मतलब क्या होता है यहाँ पे, यही अपवित्र करना। आउटरेज मतलब वायलेट करना, किसी चीज़ को ना मानना और उसके विपरीत जाना, उसको बोलते हैं वायलेट। यहाँ पे जो हमारा पोयम है वो कंप्लीट होता है। इफ़ आपको ये जो पोयम इजली समझ आता है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट में भी मेंशन कर देना, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके थंबनेल पे दिख जाएं, ठीक है। कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।